हर हर महादेव। आइए आप सभी के साथ एक शिव चर्चा की कहानी शेयर कर रही हूँ। देखिए, दो बहन का कहानी है, आप लोग पूरा सुनिएगा। देखिए, आधा कहानी कभी नहीं सुनना चाहिए, पूरा सुनिएगा तो शिव गुरु की कहानी से आपको लाभ मिलेगा। देखिए क्या हुआ, एक बार की घटना है। दो बहन थी और दोनों बहन का बहुत प्रेम था। आपस में दोनों बहन एक साथ रहती थी, एक साथ खेलती थी, एक साथ खाती थी, मतलब बहुत प्रेम था। ऐसा हुआ, जब बड़ी हुई कुछ दिन के बाद वो लोग का शादी रखाया तो देखिए, जिसका जैसा भाग्य, जिसका जैसा नसीब होता है वैसा उसको घर भर मिलता है, ऐसा कहा जाता है। सेम वैसा ही दोनों बहन का शादी हुआ, लेकिन ज़्यादा दूरी पर नहीं था। एक ही गांव के दो टोले थे, उसी टोला एक टोला में एक बहन का शादी हुआ, एक टोला में एक बहन का शादी तय हो गया। और देखिए, जो कहा जाता है, जो भगवान रचे होते हैं उसकी तो रचना पहले से हो रहती है। वो लोग को लिखा हुआ था कि एक ही गांव में दोनों बहन का शादी हुआ, तो गांव एक है लेकिन टोला अलग अलग था। तो देखिए क्या हुआ, उसकी जो बड़ी बहन थी वो क्या थी, अमीर थोड़ा थी। हाँ, उसका अच्छा घर में शादी हो गया। छोटी बहन थी, थोड़ा लाचार उसका घर था, मतलब उतना उसका पति कमाता नहीं था। बड़ा वाला पति उसका जो था, बड़ा वाला बेटी का, बहन का, उसका पति अच्छा खासा पैसा वाला था। क्या हुआ कि जो छोटी बहन थी उसका पति नहीं कमाता था ज़्यादा पैसा, तो क्या करती थी, कुछ दिन तो देखी, अपना जब खाना पीना अपना था तो अपना किसी तरह काट लेती थी। लेकिन कुछ दिन के बाद बाल बच्चे हो गए खाने पीने वाले, तो वो सोचती थी क्या करे, कुछ हम भी काम करते तो पैसा होता तो बाल बच्चे को खिला पाऊँगी। तो क्या कि बगल में किसी किसी से बोली कि कुछ काम होगा तो बोलिएगा ना, हम कर देंगे। और वो महादेव शिव को भी अपना गुरु बना ली, क्योंकि बाहर निकलती थी, सब लोग शिव चर्चा में जाता था, तो वो शिव को गुरु बना ली। गुरु से दया लेती थी कि बाबा मेरा भी दुख दूर करना, और हमेशा गुरु के काम के लिए निकलती थी, शिव चर्चा में भी जाया करती थी। ये बात उसकी बड़ी बहन को पता चल गया कि मेरी बहन दूसरे के घर में काम करती है, तो एक दिन उसको बुलवाई। बोली, तो दूसरे घर में काम करने क्यों जाती है, अगर काम ही करना है मेरे घर में आके कर लिया कर, और मैं तुमको कुछ दे दूँगी। तो बोली कि देखो ना बहन, हम तुम्हारे घर नहीं आते हैं, कि हमको अच्छा नहीं लगता है कि अपने बहन के घर में आए रिश्तेदारी में, तो हमको ठीक नहीं लगता है। तो बोली कि तुम दूसरे घर में जाती हो तो मुझे ठीक नहीं लगता है, लोग क्या सोचेगा। तो बोली ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं नहीं जाऊँगी किसी के घर, छोड़ो। फिर वो अपना घर में ही रहने लगी। कुछ दिन बीता, एक दिन वो शिव चर्चा रखी थी, बड़ी वाली बहन सब किसी के पास में खबर भेजवाई कि मेरे घर शिव चर्चा है, सभी आना। बड़ी वाली बहन कुछ का मनौती रखी होगी तो शिव चर्चा रखी, लेकिन उस बहन को खबर नहीं दी। छोटी वाली बहन को पता लगा कि उसकी बहन के घर चर्चा है, तो क्या कि धीरे धीरे पैदल ही अपना बहन के घर पहुंच गई। वहाँ पर बैठी, चर्चा सुनी। चर्चा सुनने के बाद चर्चा विराम हुआ, सब लोग प्रसाद लिया, घर आ गया। वो भी बैठे बैठे जैसे प्रसाद बटा रहा था उसको भी हाथ पे मिला, वो भी लेके अपने घर आ गई। आई तो उसके मन में बहुत दुख हुआ, मन ही मन महादेव से दया ले रही थी कि गुरु देखो ना, हम गए अपने बहन के घर, मेरी बहन कितना मेरी इज्जत नहीं की। देखिए इसी तरह से क्या हुआ, एक दिन अपने वो बेटा का शादी रख दी, बड़ी वाली बहन उनका बेटा का शादी रखाया। अब इसको न्योता एक भिजवा दी थी, कार्ड बुलाने के लिए कोई नहीं आया, खबर कोई नहीं, लेकिन ये बोली कि न्योता भेजी है तो जाएंगे ना उनके घर। तो अपने बच्चे से बोली, बाबू तुम लोग मत जाना, क्योंकि कार्ड वो खाली दी है तो हम जाएंगे। अब उसका पति बाहर चल गया था, छोटी वाली का। बोली मैं जाऊंगी, अपना कुछ न्योता होगा करूंगी और चली आऊँगी। तो बोला कि ठीक है माँ, तो रात को आ जाना। देखिए वो गई है अपने बहन के घर न्योता में, एक बार बहन पलट के नहीं देख रही थी कि मेरी बहन आई है, चुपचाप कोने में बैठी है, कुछ पूछताछ नहीं, क्योंकि उसके पास पैसा था, वो अपने महादेव से बैठ के दया ले रही थी। क्या हुआ ना, सोची कि मेरे को कुछ मानदान नहीं कर रही है तो हम नहीं होगा, रात को चले जाएंगे, काहे के लिए रहेंगे, सब लोग देखेगा, मेरा साड़ी भी अच्छा नहीं है। तो न्योता ले गई थी वो पोलोथीन में करके, पैसा कुछ व्यवस्था करके खरीद के। तो बहन को बोली, दीदी ये न्योता का साड़ी कपड़ा है, रख लो, अब हम जाएंगे, बच्चा लोग को छोड़ के आए। तो बोली कि रख ले तू, हमको का ही दे रही है, हम क्या करेंगे लेके ऐसा साड़ी। और बैठ के वो रोने लगी।
वहीं पे रात के बारात चला गया, डोमकच हो रहा था रात में, तो सबको मूढ़ी कुछ कुछ बांट रही थी, मिठाई उठाई। उसको खोइछा में कुछ नहीं दी, लेकिन लोग को भर भर के दे रही थी ना, तो चटाई पे उसमें से गिरा हुआ था बहुत सारा मूढ़ी जो बांट रही थी और मिठाई। तो जब सब लोग उठ के चला गया तो क्या की ना, सोची कि जाएंगे घर तो बच्चा लोग कहेगा ना मौसी ने क्या दिया, हमको भी दीजिए ना माँ। तो सब चटाई पर बहुत सारा गिरा था, सब बिटोर के एगो साड़ी का था वहाँ पर, एगो प्लास्टिक साड़ी का कपड़ा का वो था, उसमें बांध के एगो प्लास्टिक में रख ली। अब बोली कि जाने दो, इसी को लेके जाएंगे और अपने बच्चे को दे देंगे कि मौसी दी, बच्चा लोग खुश हो जाएगा। सोचिए क्या दिन था। और महादेव से मन ही मन दया ले रही थी। बोली दीदी जा रहे हैं, देख रहे हैं सुबह में खीर पूरी बन रहा है, कनिया आने वाली थी। तो बोली कि ठीक है जइबे तो जो, ऐसे बोल दी। वो क्या कि ना, मोटरी जो बांध के रखी थी, मूढ़ी वाला जो नीचे का गिरल था बिटोरी थी, तो एक दूसरा आदमी उसको बोली देखो ना तुम्हारी बहन पता नहीं क्या चुरा के ले जा रही है। और दौड़ के गई है, क्या मेरे घर से लेके जा रही हो, पट से छीन ली, हाथ में से देखी है तो वहीं पे मूढ़ी छीट आ गया। बोली कि दीदी तुम सबको दी, मुझे नहीं दी, लेकिन वहाँ पर जो चटाई पर गिरा था ना वही बिटोर के मैं ले जा रही थी अपने बच्चे के लिए, कि जाएंगे तो मेरा बच्चा मांगेगा कि हमको दो मम्मी, कुछ लाई हो, मौसी दी है। इतना अपमान की, फिर भी वो बोली अपना ले लो मुरही, तो दो इधर मुरही छिटाया है तो मेरा माल जल खाएगा, नहीं दी। और रोते रोते जाके चौराहे पर बैठ गई, इतना हिक भर रोई महादेव के पास। बोली बाबा, उसी जगह के महादेव का छोटा सा मंदिर था। और दयाली बाबा, ये जीवन क्या मुझे मिला है महादेव, मैं तो आपको गुरु बनाई हूँ, आप ही के ऊपर अपना जीवन सौंपी हूँ, कैसे मेरा जीवन जा रहा है गुरु, आप दया करो। वहाँ से गई ना तो गुस्सा से देखी वो चौराहे पर जब मंदिर से होके जाने लगी तो वो अजगर मरा हुआ था, उठा के लेके आई। बोली आज इसी को बना करके अब बच्चे को भी खिला दूंगी, खुद भी खा जाऊंगी, मर जाऊंगी सारे परिवार। गई और उसको बोली, बेटा बोला मम्मी क्या लेके आई, मौसी ने क्या दिया। अरे मौसी बहुत भीड़ भाड़ में थी ना, मैं जल्दी आ गई तुम लोग के चलते कि तुम लोग अकेले हो, रुको मैं तुमको एक अच्छा चीज़ बना के खिलाऊंगी। और वही 4 पीस काटी, 3 पीस बच्चों के लिए, 1 पीस अपने लिए, काट के मसाला डाल डूल के बना दी। बोली कि बच्चे लोग को दे दूंगी, खा लेगा, मर जाएगा। मरा हुआ अजगर का मीट बना दी और तोप दी। बोली बच्चा लोग तुम लोग खा लो। सोचिए कि मैं खा लेती हूँ, बच्चे लोग को भी खिला देती हूँ।